ये जो पर्पल कलर का रेसिपी लिस्ट कंपोनेंट है, इस लिस्ट के अंदर हमने रेसिपी आइटम्स को शो करवाना है। यानी कि ये जो लिस्ट कंपोनेंट है इसके अंदर लिस्ट ऑफ रेसिपी आइटम्स होंगी और हर एक रेसिपी आइटम किस तरह की हो सकती है, उसका कंटेंट क्या हो सकता है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेसिपी का नेम हो सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, उसका इमेज हो सकता है। तो उसके लिए हम एक क्लास बना लेते हैं, एक मॉडल बनाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा इस रेसिपी के एट्रीब्यूट्स को, और उसको हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना के हम उसको सेव कर सकते हैं, उसके ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ये जो रेसिपीज़ का फोल्डर है इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं recipe.model.ts। डॉट मॉडल जो है मैं अपनी आसानी के लिए रख रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसका नाम .model.ts ही करना, बस ये एक टाइपस्क्रिप्ट की क्लास होनी चाहिए। और इस क्लास के अंदर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट क्लास, और इसका नेम रेसिपी, और इसके अंदर हम इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सटर्नली एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इसकी वजह से हम यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड यूज़ करेंगे। और पहली प्रॉपर्टी इसका नेम हो सकता है, और इसकी जो टाइप है हम टाइपस्क्रिप्ट में ये प्रॉपर्टी का नेम और उसके बाद ये कॉलन डालकर उसकी टाइप देते होते हैं, तो ये स्ट्रिंग। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है और उसकी टाइप भी स्ट्रिंग है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है इमेज URL, उसकी टाइप भी हम स्ट्रिंग कर देते हैं। जैसा कि हम ये जानते हैं कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी क्रिएट किया जाता है तो उसका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो इन मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं पास करवा दूंगा, और यहाँ पर मैं इसके आर्गूमेंट्स ले लेता हूँ और बॉडी के अंदर हम इसको असाइन कर देंगे वो वैल्यूज़। यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी नेम है जो कि स्ट्रिंग होगी। सेकंड प्रॉपर्टी में गेट कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन, जिसकी टाइप भी स्ट्रिंग होगी। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है इमेज URL, और उसकी टाइप भी स्ट्रिंग होगी। और इसकी बॉडी के अंदर ये वैल्यूज़ जो हैं मैं असाइन कर लेता हूँ। यानी कि ये जो मेंबर वेरिएबल्स हैं ये वाले, इनको ये वाली वैल्यूज़ जो यहाँ पर पास हो रही हैं वो मैं साइन कर देता हूँ। तो इस क्लास का जितने भी मेंबर वेरिएबल हैं उस स्कोप को गेट करने के लिए दिस कीवर्ड यूज़ होता है, दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम। ये आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो ये वाला जो है ये डिम हो जाता है, जैसे ही मैं इसको वापस लेके आता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाता है। इट मीन्स कि ये वाला जो है वेरिएबल ये है, और ये जो दिस डॉट नेम है इसका स्कोप क्या है, ये क्लास का वेरिएबल जो है वो ले रहा हूँ मैं। इसी तरह सेकंड जो है दिस डॉट डिस्क्रिप्शन इज़ इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और थर्ड जो है दिस डॉट इमेज URL इक्वल्स इमेज URL। ये एक मॉडल क्लास बन गई है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं रेसिपीज़ की डिफरेंट आइटम्स को स्टोर करवाएंगे। अब ये जो रेसिपी लिस्ट कंपोनेंट है यहाँ पर मुझे एक अरे चाहिए होगी ताकि मैं अपनी जो लिस्ट है उसको शो करवा सकूँ। तो यहाँ पर रेसिपीज़ इक्वल एक खाली जो अरे है एम्प्टी अरे उसके इक्वल कर देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको हम पॉपुलेट करेंगे। जो मॉडल हमने क्रिएट किया है उसके हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफरेंट रेसिपीज़ डमी डाटा हम पास करेंगे और उसको इस रेसिपीज़ के अंदर हम स्टोर करवाएंगे और उसको हम फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको क्या समझ आया, ये मॉडल क्यों बनाया गया है, ये क्लास मैंने क्यों बनाई है,
आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हुई, और इसके अलावा कोई अल्टरनेट वे है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह मॉडल क्यों बनाया जाता है, ये आप अपनी जो राय है बता सकते हैं। इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको समझ आया है तो लाजमी इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जो हैं उनकी अपडेट्स आपको मिल सकें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिले, और आप जो है इस प्रोजेक्ट को फर्दर कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।